33% से ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार। प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे नारायणपुर की, जो कि छावनी में तब्दील हो गया है। शांति व्यवस्था संभालने के लिए 4 आईपीएस अधिकारियों ने मोर्चा संभाला है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल रवाना हुआ है नारायणपुर के लिए। पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। धर्मांतरण को लेकर बवाल के बाद पुलिस अलर्ट है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी नारायणपुर के लिए रवाना हुए हैं और नारायणपुर के एसपी सदानंद कुमार ने मोर्चा संभाला है। कोंडागांव के एसपी दिव्यांग पटेल, आईपीएस अधिकारी जितेंद्र शुक्ला ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। पुष्पेंद्र शर्मा भी मोर्चे पर हैं। आईजी सुंदरराज पी ने पुलिस अधिकारियों की एक बैठक ली है। तो धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया था। आपस में 2 पक्ष भिड़ गए थे और इसमें कई पुलिस कर्मी घायल हुए थे। एसपी बुरी तरीके से जख्मी हुए थे। अब लेकिन मोर्चा संभाल लिया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता विवेक श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं फोन पर। विवेक, नारायणपुर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 4 आईपीएस अधिकारियों ने मोर्चा संभाला है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस कदर बिगड़ गए थे वहां पर। जी सुमित जी, हालात जिस तरीके से वहाँ पे फोर्स की तैनाती हुई है, 4 आईपीएस वहाँ गए हैं, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने गंभीर हो गए थे। और तस्वीरों में साफ हमने दिखाया था कि किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी हैं वो पुलिस पर भी हमला करने से पीछे नहीं हट रहे थे। तो ये हालात को देखते हुए वहाँ पर 4 आईजी बस्तर और कोंडागांव जिले के एसपी सहित और आईपीएस अधिकारी वहाँ पर पहुंचे। बंद कमरे में बैठक हुई और अभी ये चल रहा है कि वहाँ पर स्थिति को सामान्य बनाने की तैयारी चल रही है। पूरे लोगों को माइक से अनाउंस करके घर में रहने की हिदायत दी जा रही है। जिस तरीके से अभी स्टेट हाईवे को बंद कर दिया गया, कोंडागांव नारायणपुर मार्ग बंद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इन आदिवासियों ने जिस तरीके से नारायणपुर को चारों तरफ से घेर कर अपना प्रदर्शन किया था, तो उसको देखते हुए मामला और गंभीर ना हो, इसे लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में आ गया है। क्योंकि पूर्व में जिस तरीके से दो समुदाय के बीच में विवाद हुआ था, तो पुलिस उसमें दोनों समुदाय को समझाकर शांत किया था, तो पुलिस अंदाजा नहीं लगा सकती थी कि इस तरीके का माहौल बिगड़ पाएंगे। तो अभी हालात काबू में बताए जा रहे हैं, पर स्थिति अभी कल तक स्पष्ट हो पाएगी कि स्थिति कितनी सामान्य हुई है। क्योंकि अधिकारी लगातार माहौल और स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, लोगों को समझाइश दे रहे हैं कि अपने ही घर में रहें और घर से बाहर ना निकलें। क्योंकि भीड़ के रूप में जिस तरीके से उपद्रवी सामने आए थे, तो उसे देखते हुए अब ये लग रहा है कि लोगों को घर में ही रहने की इजाजत दिया, क्योंकि भीड़ कहीं निकली तो फिर किसी प्रकार का उपद्रव ना हो। जी बिल्कुल, हालात सामान्य बताए जा रहे हैं, लेकिन हालात कितने बिगड़े हुए थे वो तस्वीरें बयां करती हैं कि एक शख्स, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, किस तरीके से पुलिस वाले को उठाकर पटक देता है। विवेक, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो नारायणपुर में धर्मांतरण को लेकर हुए बवाल पर बीजेपी का बयान सामने आया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इस मामले को लेकर सरकार को घेरा। अरुण साव ने कहा कि बस्तर में धर्मांतरण के खेल पर जब सुकमा एसपी ने सरकार को चिट्ठी लिखी थी, तब राज्य सरकार ने इसे झुठला दिया था। अब सरकार इस मुद्दे पर क्या कहेगी? नारायणपुर जिले के गोर्रा गांव में जो घटना हुई, आदिवासी समाज के बैठक में जिस प्रकार से स्नाई मिशनरी के लोगों ने हथियारों से लैस होकर हमला किया और उन्होंने महिलाओं को, बच्चों को भी नहीं छोड़ा पीटने से, ये इस बात को दर्शाता है कि धर्मांतरण कराने वाले लोग और ये स्नाई मिशनरी के लोगों के हौसले किस प्रकार से बुलंद है। और हम जो लगातार इस बात को कह रहे थे कि धर्मांतरण करने वालों को राज्य सरकार का संरक्षण है, वो इस बात को बताता है कि
किस प्रकार से हथियारों से लैस होकर आदिवासी समाज के ऊपर हमला हो रहा है। आज आदिवासी समाज के साथ जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, राज्य सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और आदिवासी समाज के साथ जिस प्रकार से घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। और जब सुकमा के एसपी ने धर्मांतरण को लेकर पत्र लिखा था उसे राज्य सरकार ने झुठलाया था, लेकिन आज राज्य सरकार इस विषय को लेकर क्या बोली। अब बात जशपुर की करेंगे, जहां पुलिस ने धर्मांतरण करा रहे 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग चगाई सभा में धर्मांतरण करा रहे थे। पुलिस को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, मौके पर पहुंचकर धर्मांतरण करा रहे लोगों को गिरफ्तार कर दिया है पुलिस ने। ग्राम सामरबार में एक हिंदू समुदाय के व्यक्ति के यहाँ जो है कुछ ईसाई समुदाय के लोग, जो लोग 14 आदमी थे, और वो जो है उनको ढोल मजीरा झांझ ये सब लेकर जो है धर्म परिवर्तन का प्रयास कर रहे थे। मौके पर जो है ग्रामीणों द्वारा विरोध करने पर वहाँ अशांति की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिससे जो है 14 लोगों को हिरासत में लेकर धारा 151 जब्त फौजदारी गिरफ्तार कर। वहीं कोरबा के जिला अस्पताल में युवती ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। युवती ने ड्यूटी डॉक्टर से भी अभद्रता की है। इतना ही नहीं, उसने कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों को भी नहीं बख्शा और मोबाइल से वीडियो बनाने पर मोबाइल को ही तोड़ दिया। युवती पर नशे में धुत होने का आरोप है। यह युवती कुछ युवकों के साथ अस्पताल में उपचार करवाने पहुंची थी और स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा ड्रिप लगाने पर वो भड़क गई। इस ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। क्यों उखाड़े? कौन उखाड़े? हाँ, जो थे वो क्या नाम उनका? आप भी तो उधर अपने डॉक्टर को भी ज्यादा मत बोलो, हो गया। अगर तुम क्यों नहीं बोलोगी सर? मेरी बात सुनो। अगर दोबारा फोन किया, दोबारा नहीं आया यहाँ पे। मैं तो आया हूँ दोबारा में, तुम्हारे कॉल पे नहीं, उनके कॉल पे आया हूँ। तो मेरे कॉल पे क्यों नहीं आया? जब मैं कॉल की रायपुर को बताओ, तुम बात करो, जो मेरे मिले तब आऊँ ना मैं। एडमिट होना है, मैं बोली मेरे को तकलीफ है। ये लोग शर्म नाम की चीज, क्या डॉक्टर बना है वो? तो जानो तो क्या डॉक्टर बना है वो? ठीक है। जब मेरे को जब तकलीफ हो रही है, मैं बोली कि मेरे को एडमिट होना है, तेरे को रुकने को यहाँ बोल के, तेरे को नाइट में रुकने नहीं, यहाँ रुकने ना, जा डॉक्टर को बोलिए कि नहीं, मैं बोली अरे मेरी छाती जल रही है, तेरे को रुकना है यहाँ, जा डॉक्टर को बोल। क्या चीज को लगाए डॉक्टर को बोल, निकालिए इसको। कहाँ चीज का डॉक्टर बने? तो आखिर पूरा माजरा है क्या, समझ लेते हैं। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता, कोरबा संवाददाता अब्दुल असलम जुड़े हुए हैं फोन पर। अब्दुल, क्या जानकारी है, आखिर ये माजरा है क्या? ये इस युवती को इतना गुस्सा आया क्यों? आपको बता दूं कि ये जिला मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल जो है उसमें ये उपचार कराने के लिए कुछ युवकों के साथ पहुंची हुई थी युवती, और उसके बाद जो बताया जा रहा है कि वो नशे की हालत में थी और उपचार उसका शुरू भी किया गया और उसे ड्रिप भी लगाई गई। उसके बाद अचानक वो भड़क उठती है और अस्पताल कर्मी और डॉक्टर से भी अभद्रता करते हुए वीडियो में साफ दिखाई दे रही है। और इसका वीडियो जो सुरक्षा कर्मी बना रहा था उसके मोबाइल को भी छीन कर पटक कर तोड़ दिया, और इस तरीके से पूरा मामला सामने आया और सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल हो रहा है। ठीक है अब्दुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। गरियाबंद जिले के देवगांव में आदिवासी समाज के लोगों ने फिंगेश्वर थाने का घेराव किया। परिजनों का आरोप है कि कॉलेज छात्रा कुसुम लता की मौत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। समाज के लोगों का कहना है कि कुसुम लता की संदिग्ध मौत महासमुंद जिला अस्पताल में 10 दिन पहले हुई थी। परिजनों ने हत्या का संदेह गांव के ही धर्मचंद साहू पर जताया है। 5 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होने पर लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी। देवगांव के रहने वाली कुसुम लता का 23 तारीख को घटना हुआ
संदेहास्पद मौत होने का, जिसको हॉस्पिटल में लाया गया और हॉस्पिटल में धर्मलाल साहू नामक लड़के ने उनको ला करके छोड़ के भाग गया, जिसके कारण लड़की की संदेहास्पद मौत होने का जो स्थिति है और उसमें समाज काफ़ी आक्रोशित है। और महासमुंद जिला से अभी तक के रिपोर्ट आया नहीं है, डायरी नहीं आया है और न ही थाना में एफआईआर किया गया है, जिससे लेके हमारे आदिवासी समाज में काफ़ी अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे। गरियाबंद संवाददाता शेख इमरान जुड़ गए हैं फोन पर। शेख इमरान, युवती के लिए न्याय की मांग को लेकर जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और अब मामला और भी ज्यादा गंभीर होता हुआ नजर आता है, तूल पकड़ता होता नजर आता है। जी देखिए, मुझे बता देना चाहता हूँ कि जो पूरा मामला है 23 दिसंबर का है, जब ग्राम देवगांव का ही एक लड़का कुसुमलता ध्रुव को संदिग्ध अवस्था में फिंगेश्वर स्वास्थ्य केंद्र लाता है, जहां हॉस्पिटल में जहर सेवन के होने के कारण और युवती की गंभीर हालत को देखते हुए युवती को महासमुंद रेफर कर दिया जाता है और महासमुंद जिला अस्पताल में युवती की मौत हो जाता है। इसके बाद जब परिजनों को इसका पता लगता है तो परिजन उस युवती का हत्या होने का आशंका जाहिर करते हैं और जो लड़का धर्मचंद उस हॉस्पिटल में छोड़ा था उसी पर शंका जाहिर करते हुए तमाम तरह के आरोप और सवाल खड़े करते हैं। उसके बाद महासमुंद जिला में मृत्यु होने के 10 दिन बाद जब गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर थाना में केस डायरी नहीं पहुंचने के कारण समाज के लोग काफी ज्यादा आक्रोशित होकर फिंगेश्वर थाना पहुंचे और इस पूरे मामले में कुसुमलता ध्रुव को, जो देवगांव निवासी है, छात्र है, उसे न्याय देने की मांग कर रहे हैं, न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं और परिजन जो है गांव के ही एक लड़के पर तमाम तरह के आरोप और सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि कुसुमलता ध्रुव की जो मौत है वो महासमुंद जिले में हुई है तो वहाँ जीरो कायम होगा और वहाँ के पुलिस के द्वारा जो डायरी है वो फिंगेश्वर थाना भेजा जाएगा। उसके बाद ही फिंगेश्वर जो पुलिस है इस पूरे मामले पर आगे जांच करेगी, कार्रवाई करेगी, तो एक बड़ा भी खुलासा हो सकता है। लेकिन फिलहाल 10 दिन बाद कोई कार्रवाई नहीं होने से, पुलिस डायरी नहीं आने से समाज में जबरदस्त आक्रोश अभी दिख रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। खबर कोरबा से है, जहां एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। बालको नगर थाना क्षेत्र के अजगर बाहर के पास सतरंगा से पिकनिक मनाकर लौट रहे युवकों की बाइक एक पेड़ से टकरा गई। हादसे में एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य घायल हैं। मृतक की पहचान कुंदरी गांव निवासी सुरेश के रूप में हुई है। सुरेश के 18 साल के बेटे के रूप में हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों में शोक की लहर। से पिकनिक मनाकर 3 युवक बाइक में आ रहे थे, जिसे चेतन कुमार वीके चला रहा था, जो अजगर बहार मोड़ के पास गाड़ी को तेज गति से चलाकर अनियंत्रित कर 4 पेड़ में टकराकर एक्सीडेंट कर दिया, जिससे चालक मृतक चेतन कुमार वीके को गंभीर सिर में गंभीर चोट लगा, जिसके कारण मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। पेंड्रा से खबर है, बाइक और कार की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है। हादसे के बाद कार का ड्राइवर फरार है। गोरला केमची मार्ग पर यह हादसा हुआ था। पेंड्रा में बाइक और कार की टक्कर हो गई, जोरदार टक्कर थी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है। हादसे के बाद कार का ड्राइवर फरार है। गोरला केमची मार्ग पर यह हादसा हुआ। एक मोटरसाइकिल में आपस में टक्कर हो गई है, जिससे लोग घायल हैं। तत्काल यहाँ पहुँच करके और रास्ते में ही 112 को कॉल करके यहाँ पे एम्बुलेंस बुला लिया गया था और मौके पर पहुँच करके घायलों को तत्काल अस्पताल के लिए रवाना किए हैं। और एक लड़का जो बिट्टू नाम है, जो कि डोंगरी का रहने वाला है, उसकी स्पॉट डेथ हो गई। यहाँ के स्थानीय निवासियों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। पेंड्रा से राजा नाम का एक लड़का है, वो भी केवची जा रहा था किसी काम से, उसने भी बहुत अच्छा काम किया और उसके द्वारा भी तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नए साल के दूसरे दिन मनिंद्रगढ़ में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों को तोड़ने रेलवे का अमला पहुंचा। 7 दिसंबर को रेल प्रबंधन ने यहां बने 19 मकानों को नोटिस जारी कर 15 दिन में खाली करने का नोटिस दिया था, लेकिन किसी ने मकान खाली नहीं किया। ऐसे में रेलवे पुलिस बल का अमला यहां जेसीबी लेकर पहुंचा और अपनी कार्रवाई शुरू की, लेकिन उसका विरोध
हमें देखने को मिला। नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल भी अपने पार्षदों के साथ पहुंची और कार्रवाई को गलत बताया। मकान तोड़ने की कार्रवाई तो फिलहाल रोक दी गई है, लेकिन मकानों के बाहर बनी बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया गया। लेकिन हमको नहीं दिए, हमारा घर जबरदस्ती तोड़ा गया, हमको नोटिस नहीं मिला। जिसको नोटिस दिया गया उसका घर नहीं टूटा है। अब उनका भी जीजा का नोटिस नहीं देते तो भी उनका घर को तोड़ दिए हैं। और उनको थोड़ी पता था कि इधर का टूटे। जब उनको जरूरत रहता तो हम खुदे खाली कर देते। जब जरूरत ऐसे रहता तो सारा को तोड़ना था ना, छांट छांट के क्यों तोड़ा गया घर को। और उसमें भी बोले प्रभा पटेलों की जो रुझान है उसी को ही तोड़ा गया। बाउंड्री को नहीं तोड़ेंगे तो आके यहाँ बाउंड्री को पहले मेरे ही शुरुआत की इस घर का, उसके बाद उधर तोड़ते तोड़ते गए हैं। तो उसमें अभी जो है जो बाउंड्री लोग बड़ा बड़ा बनाए हुए हैं, बाउंड्री वाल को तोड़ा जा रहा है, मकान को अभी छोड़ दिया जा रहा है। और हमारे उच्चाधिकारी जो है कलेक्टर साहब से और जिला प्रशासन से आपस में जो है इनका मीटिंग होगा, बातचीत होगा। उसके बाद जैसा निर्देश दिया जाएगा उस हिसाब से फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन रेलवे की ज़मीन में जो भी यहाँ मकान बने हैं, चाहे बड़े हों छोटे हों, वो सभी का अतिक्रमण सभी को। खबर रायगढ़ से है। शहर के अलंकार गार्डन रेस्टोरेंट में देर रात तक डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ। न्यू ईयर पार्टी को बंद कराने पहुंचे डॉक्टर पी.के. पटेल पर यहां किसी ने गोली चला दी। गोली डॉक्टर के हाथ पर जाकर लगी। लहूलुहान हालत में डॉक्टर कोतवाली थाना पहुंचे और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस को घटना पर संदेह है क्योंकि घायल डॉक्टर जिस जगह पर गोली चलने की बात कह रहे हैं वहां से गोली के निशान या खून के छींटे नहीं मिले। डॉक्टर के घर पर ही एक कमरे में गोली चलने के निशान और खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, जिससे संदेह लगाया जा रहा है कि किसी ने घर में ही डॉक्टर के ऊपर गोली चलाई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गोली चलने का किसी प्रकार का वहाँ पे कोई साक्ष्य नहीं था, न ही कोई ब्लड क्लॉट था, परंतु उनके हाथ को देखने से ये समझ में आ रहा था कि किसी व्यक्ति के द्वारा उनके हाथ पे एकदम नजदीक सटा के गोली मारा गया है। क्योंकि जो गोली लगने का जो कॉमन पार्ट्स रहते हैं वो पार्ट्स उनके पूरे हथेली में, पूरे उंगलियों में आया हुआ था। उससे ये क्लियर हो रहा था कि किसी के द्वारा जो नजदीक से सटा के उसको किया गया है। गोली जो है वो शायद तक उनके द्वारा ही किया गया है। साथ में उनका जो लाइसेंसी रिवॉल्वर है उसको भी अपन अभी सीज किए हुए हैं, उनकी भी जांच कराएंगे, बैलिस्टिक जांच और आर्मरी जांच। जशपुर में नए साल का जश्न मनाकर लौटे दो भाइयों में विवाद हो गया। छोटे भाई ने जलती हुई लकड़ी से बड़े भाई पर हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। ये विवाद बहन के घर जाने को लेकर हुआ था। दरअसल इनकी बहन सुनीता गांव में ही दूसरे समाज के व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। बड़े भाई को ये पसंद नहीं था और छोटा भाई उसके घर आना जाना करता था। दोनों के बीच इसी बात को लेकर बहस हुई थी। मोहन राम जब दोनों भाई वो पिकनिक मनाने गए थे तो शाम को आए और दोनों में बहुत लड़ाई भिड़ाई हुआ। उसके बाद में लड़ाई भिड़ाई होते हुए थे सबको डरवा दिया घर के आदमी को, और दोनों भाई बचे। उसमें जलता हुआ लकड़ी में उठा करके छोटा भाई बैगाराम मार दिया मोहन को। बलरामपुर में टोनही के शक में एक परिवार पर हमला हुआ है। पत्नी की मौत हो गई, बाप बेटे घायल हैं। 3 लोगों ने हमला किया था। डूमर खोरका गांव की घटना, तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई। बलरामपुर में टोनही के शक में एक परिवार पर हमला हुआ है। इस हमले में पत्नी की मौत हो गई है, बाप और बेटा घायल हैं। 3 लोगों ने हमला किया था। डूमर खोरका गांव की यह घटना, पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है। अंबिकापुर में नशे के सौदागरों पर बड़ी कार्रवाई हुई। अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ हुआ। लाखों रुपयों की नशीली दवाइयां जब्त की हैं पुलिस ने। दवाइयों के साथ 4 तस्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। पिकअप वैन और बाइक भी जब्त हुई है। झारखंड के गढ़वा से सप्लाई ये नशीली दवाइयां की जा रही थी। चटफीरमा बैरियर के पास से इन तस्करों को दबोचा गया। कोरबा में नौकरी की मांग को लेकर एससीसीएल के भू विस्थापितों ने अनोखा प्रदर्शन किया है। लोगों ने कुसमुंडा महाप्रबंधक कार्यालय के सामने मुंडन कराकर विरोध किया। किसान सभा और रोजगार एकता मंच के बैनर तले पीड़ितों ने मोर्चा खोला। विस्थापितों का पिछले 427 दिनों से अनिश्चितकालीन
प्रदर्शन और हड़ताल जारी है। दरअसल 1978 से 2004 तक बड़े पैमाने पर ग्रामीणों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था। इसके बदले में उनसे कई वादे किए, जिन्हें पूरा करने की मांग को लेकर वो लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। आज नए साल के दिन भूस्थापितों की मांगों को लेकर के कुसमुंडा मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। यह आंदोलन भूस्थापितों को रोजगार दिलाने के लिए लगभग 427 दिनों से कुसमुंडा मुख्यालय के सामने जारी है। इस बीच में 6 बार खदानबंदी भी किया गया और एसईसीएल प्रबंधन ने प्रशासन का सहारा लेकर के 16 लोगों को जेल भी भेजा इस बीच में। लेकिन भूस्थापित इस बार जमीन के बदले रोजगार मिलने तक लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक इनको रोजगार नहीं मिल जाता तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। खबर सूरजपुर से है, जहां 5 आदिवासी बहनों के साथ धोखाधड़ी कर जमीन की रजिस्ट्री कराने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने कोतवाली थाने में 5 युवकों पर शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल पौरी निवासी युवतियों ने अपनी जमीन के कुछ हिस्सों को 8 लाख रुपए में बेचने का सौदा किया था। कोरिया से खबर है, जहां खेत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। खालपारा गांव में शव मिला है। मृतक की पहचान हुई है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। 24 से 26 फरवरी तक रायपुर में होगा कांग्रेस अधिवेशन। दिल्ली में हुई